आज नया चैप्टर शुरू करना है और हमारे नए चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये पता लगा है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर के अंदर हम किस तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर बच्चों हमें जानना है कि ये वैल्यूएशन वर्ड क्या है और ये गुडविल वर्ड क्या है। वैल्यूएशन और गुडविल, ठीक, आइए समझते हैं। पहले आपको बताते हैं वैल्यूएशन का मतलब क्या है। वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। जैसे मान लो बच्चों, अब आप में कोई भी बच्चा है, अब नाम नहीं लेंगे, नाराज हो जाओगे, या कहो तो नाम ले भी लें। हाँ भाई, चैट बॉक्स में बताओ कि किसके ऊपर एग्जाम्पल दिया जाए। कौन, थोड़ी खिंचाई होगी, समझ के नाम बताना। कौन तैयार है? यहाँ सर मेरे से आप कर लो। चलो, रितेश उपाध्याय बोले सर हम मुर्गा बनने को तैयार हैं। ठीक है भाई रितेश। तो रितेश, चलो आपकी बात कर लेते हैं कि रितेश उपाध्याय जी हैं, ठीक। और रितेश उपाध्याय ग्रेजुएशन का इनका लास्ट ईयर है। तो रितेश उपाध्याय का ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है और रितेश उपाध्याय के मन में एक विचार आता है, काश मेरी शादी हो जाए, काश काश मेरी शादी हो जाए तो पत्नी भी मिलेगी, साथ में दहेज भी मिलेगा। तो मुझे दहेज कितने रुपए के बराबर मिलेगा? तो मालूम पड़ा कि रितेश जी को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का दहेज मिलेगा। 1.5 लाख रुपए, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएट भी नहीं हो। तो रितेश जी, आप अपने आप को कितने में बेच रहे हो? 1.5 लाख रुपए। तो ये वैल्यूएशन ऑफ रितेश है, रितेश की वैल्यू है कि रितेश अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। मैं बिकने को रेडी हूँ, कितना दहेज मिलेगा? 1.5 लाख रुपया। तो ये वैल्यूएशन, समझ रहे बच्चों? वैल्यू निकाल लो, कितनी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि रितेश कितने में बिक रहे हैं, यहाँ बात हो रही है बिजनेस की। खैर, तो आइए बच्चों जरा बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई, गुडविल का मूल्यांकन, गुडविल है क्या बच्चों? बिजनेस है, बिजनेस। जैसे बात कर लो, कपड़े की दुकान। जौनपुर शहर में बहुत सी कपड़े की दुकान है, लेकिन बच्चों ने, जौनपुर वाले बच्चों ने सुना होगा जलालुद्दीन जमालुद्दीन एंड सन्स। क्या सुना है आपने ये नाम? जलालुद्दीन जमालुद्दीन एंड सन्स की कपड़े की तो बहुत सी दुकानें, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी सेल है, प्रॉफिट है? हाँ, सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, भीड़ किसके लगी है? जलालुद्दीन वगैरह के। तो बच्चों दुकान तो और भी है, उन्हीं के अगल बगल बहुत सारी 2-4 दुकानें हैं, 6 दुकानें। लेकिन जलालुद्दीन जमालुद्दीन, क्या बिजनेस ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा है, तो उनके बिजनेस में क्या मौजूद है? गुडविल, गुडविल मौजूद है। इमरती बहुत लोग बेच रहे हैं, बट क्या बात है, बेनीराम क्या भीड़ लगी पड़ी है? बहुत ज्यादा भीड़ है। तो बेनीराम तो बाकी लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बेनीराम का क्या मौजूद है? गुडविल मौजूद है। बीकॉम की बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन आपकी टॉपर्स कोचिंग, यहाँ बाकी कोचिंग से ज्यादा बच्चे हैं कंपैरिजन करने पर। तो हमारी कोचिंग में क्या मौजूद है? गुडविल मौजूद है। तो गुडविल का मतलब क्या है बच्चों? गुडविल का मतलब है हम बाकी से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, हम बाकी से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो मेरे बिजनेस में क्या है? गुडविल है। तो सारे बच्चे बताएं कि आसान शब्दों में आपको गुडविल का मतलब समझ में आ गया? हाँ, हम बाकी से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तुम्हारी भी दुकान है, मेरी भी दुकान है, तुम्हारा भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है, मगर हम तुमसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो मेरे बिजनेस में क्या है? गुडविल मौजूद है। तो आइए बच्चों जरा बात किया जाए। ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा और समझाते हैं एग्जाम्पल, ठीक। समझिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक है मिस्टर रामलाल, और हमारा रामलाल जो है ना, उसकी उम्र है 80 साल, बहुत ही बुजुर्ग। और रामलाल जो है, मिस्टर रामलाल, इसका बिजनेस है, बिजनेस। चलो मान लेते हैं कपड़े का बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है। तो हमारे रामलाल का बिजनेस है, और बिजनेस बड़ा पुराना। चलिए मान लेते हैं कि ये बिजनेस 30 साल पुराना है, 30 साल। और ये बिजनेस बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत रेपुटेशन है इस बिजनेस की। तो रामलाल हैं, 80 साल के हैं, बिजनेस चला रहे हैं, टेक्सटाइल बिजनेस, बहुत पुराना बिजनेस और काफी मशहूर है बिजनेस। लेकिन आप उनकी उम्र देख रहे हो 80 साल। ये थक चुके हैं, बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, बस बहुत पैसे हो गए, चलो बस करते हैं, अब आराम करते हैं कुछ दिन, ज्यादा ज्यादा लाइफ बची नहीं है, पता नहीं कब ऊपर वाला उठा ले। सब आराम करते हैं। तो इन्होंने अब एडवर्टाइजिंग, तो इन्होंने अब विज्ञापन दिया
हम अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। कितने में? चलो मान लेते हैं 50 लाख, 50 लाख रुपए में हम अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे रामलाल जो अपना जमा जमाया 30 साल पुराना बिजनेस क्या करना चाहते हैं जी, वो अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। अब कहानी का दूसरा पार्ट, एक है मिस्टर सुरेश। सुरेश 30 साल का है, यंग है, नौजवान है। सुरेश का मन था कि यार हम भी टेक्सटाइल बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक, कि हमें भी टेक्सटाइल बिजनेस करना है। तो ये बिजनेस करना चाहता था, ये सोच रहा था चलो नई दुकान खोलते हैं। फिर इसने एडवर्टाइजमेंट देखा कि अरे एक बहुत ही मशहूर दुकान बिक रही है। सुरेश बोला चलो उस मशहूर दुकान को खरीद लेते हैं, और फिर दोनों मिल गए। फिर सुरेश और रामलाल आपस में मिले। सुरेश ने कहा कि एडवर्टाइजिंग देखा था, एडवर्टाइजमेंट देखा था कि आप अपना व्यापार 50 लाख में बेच रहे हो। रामलाल बोले बिल्कुल, मैं बहुत ही बुजुर्ग हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूँ। सुरेश बोले ठीक है, डील जो है डन करते हैं। अब भाई एक तरफ रामलाल है, एक तरफ सुरेश। रामलाल ने क्या बेचा? रामलाल ने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया सुरेश को। और रामलाल ने बदले में क्या पाया? रामलाल ने 50 लाख रुपए पाए। ठीक, चलो बिजनेस बिक गया। अब बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ अब नया मालिक कौन है? हाँ जल्दी बताओ, नया मालिक कौन है? बिजनेस बिक गया, नया मालिक कौन है? तो बच्चों आपको क्या बोलना चाहिए? सर सुरेश। रामलाल पुराना मालिक था, बिल्कुल सही, और सुरेश नया मालिक। तो आइए आगे चलते हैं बच्चों। रामलाल नया मालिक, सॉरी गलत बोल दिया मैं, सुरेश नया मालिक। इधर सुरेश ने सोचा, एक दिन सुरेश ने सोचा, क्या सोचा? कि यार चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं कि मैंने 50 लाख रुपए दिए, बिजनेस पाया, तो क्या क्या पाया। चलो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट क्या क्या पाया। जमीन, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गाड़ियां, गोदाम में माल, गले में कैश वगैरह वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर वगैरह, क्या क्या पाया, सब लिस्ट। और सबकी मार्केट वैल्यू क्या है, सबकी बाजार में हैसियत क्या है, मैंने जो सामान पाया उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और लगाया टोटल कि मैंने जो जो पाया एसेट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मालूम पड़ा 40 लाख। तो सुरेश ने देखा कि मैंने बिजनेस खरीदा, मैंने जो सामान पाया उसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख है। बच्चों सुरेश को लग गया सदमा, झटका। हाँ, सुरेश को लग गया सदमा, लग गया झटका, लग गया। किस बात का झटका? हाँ यार, मैंने मिस्टर रामलाल को दिए कितने? 50 लाख, लेकिन रामलाल ने जो मुझे एसेट दी है उनकी मार्केट वैल्यू है 40 लाख। सारे बच्चे बताओ सुरेश ने कितने पैसे फालतू दिए? सुरेश ने रामलाल को कितने पैसे फालतू दिए? और बच्चे कहते हैं सर सुरेश ने पाया है 50 लाख, सॉरी दिया है 50 लाख, पाया है 40 लाख का सामान, 10 लाख। बिल्कुल सही बच्चों, 10 लाख रुपए सुरेश ने फिजूल के दिए, फालतू दिए, एक्सेस दिए। सुरेश किसके पास गया? सुरेश रामलाल के पास गया। तो सुरेश बहुत ही क्या, देख लीजिए, सुरेश बहुत ही गुस्से में रामलाल के पास गया। सुरेश ने रामलाल से क्या कहा? सुरेश ने रामलाल से कहा, रामलाल जी, आपने तो मेरे विश्वास का गला ही घोट दिया। लोगों ने बताया कि आप बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे इंसान हो, लेकिन आपने मुझे चूना लगा दिया। 50 लाख रुपए हमने आपको 50 लाख दिए, और आपने हमें जो सामान दिया उसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख है, आपने मुझसे फालतू ले लिए 10 लाख रुपए। एक्सप्लेन करिए किस बात के लिए? रामलाल बोले मेरे भाई, गुडविल का लिया है, गुडविल का। मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए जो लिए है ना, टेंजिबल एसेट के लिए, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और मैंने 10 लाख रुपए तुमसे किस बात के लिए? गुडविल के लिए। रामलाल बोला अच्छा 10 लाख गुडविल का, अरे दिखाओ कहाँ है गुडविल। रामलाल बोले कि भाई गुडविल को जो है छुआ देखा नहीं जा सकता, दैट इज इंटेंजिबल एसेट, छू देख नहीं सकते। रामलाल बोला, ये सुरेश बोला रामलाल से कि आपने मुझे गुडविल बेची है? हाँ। कहाँ है गुडविल जिसको छुआ देखा नहीं जा सकता? अरे कुछ फायदा तो बताओ। हाँ फायदा तो बताओ, अगर मैंने 10 लाख रुपए आपको फालतू दिए हैं, मुझे फायदा तो बताओ, मुझे क्या फायदा हुआ? क्योंकि हम लोग खर्चा करते हैं तो बेनिफिट मिलता है, फायदा बताओ। तो रामलाल फायदा बता रहे हैं। रामलाल बोले कितना दिन हुआ तुम्हें बिजनेस हम जो बेचे हैं? बोले 1 महीना हुआ। 1 महीना, 1 महीना हो गया? हाँ 1 महीना हो गया। दुकान पे बैठ रहे हो? हाँ। ग्राहक आते हैं? जिस सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं, बाकी लोग 10 बजे खोलते हैं, हमें 8 बजे खोलनी पड़ती है, क्यों? ग्राहक पहले ही से खड़े रहते हैं।
क्या मुझे ग्राहक का वेट करना पड़ता है? जी नहीं, दुकान खोलो तो ग्राहक पहले ही से खड़े रहते हैं, भीड़ लगी होती है। तो लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं, मुझे 8 बजे खोलना पड़ता है, ग्राहक खड़े रहते हैं, भगा थोड़ी ना दूंगा। और लोग रात में 8 बजे दुकान बंद करते हैं, लोग रात में 8 बजे दुकान बंद करते हैं, मुझे 10-11 बजे तक दुकान बंद करनी पड़ती है, ग्राहक तब तक रहते हैं। दुकान पर भीड़ की कोई कमी नहीं है, ग्राहक भरे पड़े हैं, तो प्रॉफिट कमा रहे, बहुत बहुत प्रॉफिट कमा रहे, खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो रामलाल ने सवाल पूछा सुरेश से, बात बताओ, तुमने मेरा बिजनेस खरीदा, खूब प्रॉफिट कमा रहे हो, बाकी लोग 10 बजे दुकान खोल रहे हो, तुम 8 बजे दुकान खोल रहे हो, लाइन लगी है ग्राहक। बाकी लोग रात में 10 बजे 11, बाकी लोग रात में 8 बजे दुकान बंद कर रहे हैं, तुम 10-11 बजे तक दुकान खोल रहे हो, लाइन लगी है ग्राहकों की, तुम खूब प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर, रामलाल पूछ रहा सुरेश से, अगर अगर तुमने एक नई दुकान खरीदी होती, मैं अगर तुमने मेरा पुराना बिजनेस न लिया होता, अगर तुमने एक नई दुकान खोली होती, तो क्या फिर भी इतनी भीड़ होती, इतना प्रॉफिट आता? चलो बच्चों, हम आपसे पूछते हैं कि अगर हमारा सुरेश इस पुरानी दुकान को न खरीदता, अपनी नई दुकान खोलता, तो क्या फिर भी इतनी भीड़ लगी होती? क्या फिर भी इतना प्रॉफिट आता? तो बड़ा बड़ा जवाब को क्या देना चाहिए? नो, नहीं सर। तो सुरेश बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर मैं नई दुकान खोलता तो ऐसा नहीं होता, और अगर अगर मैं नई दुकान खरीदता तो मेरी दुकान भी जब आपकी दुकान की तरह 30 साल पुरानी हो जाती, तब मुझे वो प्रॉफिट मिलता। तो रामलाल कह रहा, वही तो बता रहा हूं कि मैंने तुम्हारे 30 साल बचाए, अगर तुम नई दुकान खोलते, 30 साल मेहनत करते, तब इस मुकाम पर आते, लेकिन मैंने तुम्हारे 30 साल बचाए, मैंने मात्र तुमसे 10 लाख रुपया लिया और अपनी 30 साल की रेपुटेशन बेच दी, 30 साल की गुडविल बेच दी, मैंने तुम्हारे 30 साल बचा दी। तब जाके सुरेश को समझ में आया, बात तो सही है कि मैंने भले 10 लाख रुपए फालतू दी, लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, कि मैं खुद की नई दुकान खोलता तो रामलाल जितना प्रॉफिट कमाने में मुझे 30 साल लग जाता, लेकिन रामलाल ने 10 लाख रुपए लेकर मुझे 30 साल मेरे बचा दिए, मैं खूब प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मुझे 30 साल मेरे बच गए, मैंने 30 साल की गुडविल खरीदी। तो क्या बच्चों को समझ में आ गया व्हाट इज गुडविल? बोलो बोलो बोलो, गुडविल समझ में आ गया? हाँ, कि रामलाल ने फालतू 10 लाख रुपए थोड़ी ना लिया, अपने 30 साल की रेपुटेशन बेची थी, 30 साल बचा दिए थे सुरेश, गुडविल बेची थी। तो गुडविल कहाँ है? जो भी बिजनेस बाकी बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उसके बिजनेस में गुडविल है। जो भी बिजनेस बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उसके बिजनेस में गुडविल है। ठीक, अब आपको पूछना चाहिए, सर ये चैप्टर का मतलब बताओ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होगा? सुनना बच्चों, व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, हमारे चैप्टर में हर सवाल में एक बिजनेस होगा, एक बिजनेस होगा, एक व्यापार होगा, और वो व्यापार बिक रहा होगा। क्या वो व्यापार बिक रहा होगा? तो हमारे चैप्टर के हर सवाल में एक बिजनेस होगा, बिजनेस बिक रहा होगा, और हमें पता लगाना है जो बिजनेस बिक रहा है, क्या उसमें गुडविल है कि नहीं, और अगर है तो कितने रुपए के बराबर है, हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। बोलो बच्चों, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ में आया? हमारे चैप्टर के हर सवाल में एक बिजनेस बिक रहा है, क्या वो उस बिजनेस में गुडविल है कि नहीं, और अगर है तो वो कितने रुपए के बराबर है, हम गुडविल की वैल्यू पता करेंगे। जो खरीद रहा है उसे गुडविल का कितना पैसा देना चाहिए, जो बेच रहा है बिजनेस उसे गुडविल का कितना पैसा मिलना चाहिए, उसे गुडविल कितने में बेचनी चाहिए। सारे बच्चे बोलो कि सर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, एक बिजनेस बिक रहा है, क्या उसमें गुडविल है कि नहीं, और अगर गुडविल है तो वो कितने रुपए के बराबर है, इस बात को जानने को ही हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो बच्चे कह रहे हैं सर हमें मतलब ओवरऑल समझ में आ गया। चलो बच्चों, जरा सा कंटेंट्स वगैरह पढ़े। कंटेंट्स, जी हाँ, कंटेंट्स में गुडविल, अरे वो व्यापार की शोहरत है भाई। गुडविल क्या है? अरे बिजनेस की रेपुटेशन है, बिजनेस की शोहरत है, प्रसिद्धि है। हमारा बिजनेस बाकी से ज्यादा रेपुटेशन रखता है, हमारा बिजनेस बाकी से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, हमारा बिजनेस बाकी से ज्यादा मशहूर है, तो गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन। ठीक है। पेमेंट फॉर नथिंग, भाई सुरेश, भाई सुरेश तुमने रामलाल को 10 लाख दिया, पाया क्या? कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं पाया। तो आपने दिया पैसा 10 लाख रुपया, पाया क्या? नथिंग। तो गुडविल, गुडविल आप पेमेंट जरूर करते हो, लेकिन कुछ आपको मिलता नहीं, क्योंकि गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, जिसे देखा छुआ, छुआ और देखा नहीं जा सकता। तो बात समझ आ गई कि आपने गुडविल का जब पेमेंट किया तो आपके हाथ कुछ नहीं आया, कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जिसे छुआ देखा नहीं जा सकता। और गुडविल
गुडविल खरीदने से आपके बिजनेस की लाभ कमाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो गुडविल खरीदने से आपके लाभ कमाने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हमारे सुरेश ने रामलाल का बिजनेस खरीदा, तो सुरेश ने रामलाल का बिजनेस खरीदा, इतना 30 साल पुराना बिजनेस खरीदे, भाई तुम्हारी लाभ कमाने की क्षमता बढ़ गई ना। खुद की नई दुकान खोलते इतना प्रॉफिट थोड़ी ना होता। तुमने रामलाल का पुराना बिजनेस खरीदा, तुम्हारी लाभ कमाने की क्षमता बढ़ गई। गुडविल रियल है, फिक्टिशियस नहीं है। अभी इस पर एक लंबा डिस्कशन होगा, अब इसको वेट करिए, होल्ड करिए। और हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन ये थ्योरी के तौर पर एग्जाम में पूछ चुका है, छोड़िए, बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे भी। गुडविल लायबिलिटी की एसेट जी, गुडविल को एसेट कॉलम में दिखाइए। कौन सी हेडिंग जी? बैलेंस शीट में आप नॉन करंट एसेट हेडिंग दिखाइए। ठीक, तो गुडविल को एसेट कॉलम में बैलेंस शीट में दिखाओ, वो भी नॉन करंट एसेट हेडिंग में दिखाओ। अब जरा बात करते हैं, जो एक चीज मिस हो गई वो थी गुडविल रियल है, फिक्टिशियस नहीं है। चलो जरा इस बारे में बात करें कि भाई इस बात का मतलब क्या था, क्योंकि एग्जाम में चीज पूछ चुकी है। आइए देखें बच्चों, गुडविल जो कि रियल है, ये फिक्टिशियस नहीं है। ठीक, समझते हैं। देखो बच्चों, दुनिया भर की एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में बांट दो, दो भागों में बांट दो, टू पार्ट में बांट दो। दोबारा सुनना, दुनिया भर की एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में बांट दो। आप कहोगे सर व्हाट इज रियलाइजेबल वैल्यू? रियलाइजेबल वैल्यू बोले तो वसूली मूल्य। वसूली मूल्य मतलब मेरा ये मोबाइल, इस मोबाइल को अगर हम बेचना चाहें, भाई कितने में बिकोगे? सर हमें बेचे तो 10,000 में ले लेंगे। अच्छा अच्छा, 10,000 में ले लोगे, ठीक है। तो उसकी रिलायजेबल वैल्यू कितनी है? 10,000। तो बताओ बच्चों, रिलायजेबल वैल्यू समझ आया? हाँ, व्हाट इज रिलायजेबल वैल्यू? ठीक, आपके पास एक बाइक है, आपकी बाइक कितने में बिक जाएगी? सर मुझे लगता है 20-25,000 में बेच लूंगा। हाँ, तो रियलाइजेबल वैल्यू, वसूली मूल्य 20,000। ठीक, हमारी एसेट कितने रुपए की बिक सकती है? दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, कितने में बिक जाएगी? हाँ, तो दुनिया भर की एसेट को वसूली मूल्य के आधार पर दो भागों में बांटिए, रियल और फिक्टिशियस। ठीक, तो दुनिया भर की एसेट को हमने दो भागों में बांट दिया, रियल और फिक्टिशियस। जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, जिसे बेचा जा सकता है, जिसको बेचकर पैसे मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल एसेट, जिसे बेच के पैसे मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल बिक जाएगा, बिल्कुल रियल एसेट है। लैंड और बिल्डिंग बिक जाएगी, बिल्कुल रियल एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी बिक जाएगी, बिल्कुल। हर वो दुनिया की एसेट जो बिक सकती है, दैट इज कॉल्ड रियल एसेट। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इसके आजकल बहुत सारे नाम। एक तो फेमस नाम आजकल क्या हो गया है? अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। तो फिक्टिशियस एसेट का दूसरा नाम अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। और एक तीसरा नाम, लगभग हाँ तीसरा नाम, वो भी इन्हीं का हिस्सा ही कह लीजिए। हाँ भाई, तो पहला फिक्टिशियस एसेट, दूसरा अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, और तीसरा नाम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी इसी में काउंट होने लगा है। ठीक, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे रियलाइजेबल वैल्यू के, वसूली मूल्य के आधार पर जो असेट बिक सकती है वो रियल है, और जिस असेट को बेचना इम्पॉसिबल हो वो फिक्टिशियस या अनअमोर्टाइज्ड या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सारे बच्चे बोलो, समझ बात आ गई? जो बिक सके वो रियल है, और जो न बिक सके वो फिक्टिशियस या अनअमोर्टाइज्ड। ठीक, हाँ बच्चे कह रहे समझ गए। फिक्टिशियस या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस के एग्जांपल शेयर डिबेंचर बेच रहे थे, खर्चा करना पड़ा। शेयर डिबेंचर बेच रहे थे, डिस्काउंट देना पड़ा। शेयर डिबेंचर बेच रहे थे, घाटा हो गया। कंपनी बन रही थी, बनने से पहले प्री माने पहले, कंपनी बनने से पहले कुछ खर्चा वर्चा हो गया। हमारे शेयर बिकवाने की कुछ लोगों ने गारंटी ली थी, हमारे शेयर डिबेंचर बिकवाने की कुछ लोगों ने गारंटी दी थी। हम गारंटी लेते हैं, हम तुम्हारे शेयर डिबेंचर बिकवाएंगे, मेरा कमीशन रेडी रखना। तो हमने उनको कमीशन दिया, अंडरराइटर साहब को कमीशन दिया। ठीक, तो ये सब क्या है? चाहे आप इन्हें कह लो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चाहे आप इन्हें कह लो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, चाहे आप इन्हें कह लो फिक्टिशियस एसेट। बच्चों आप जरा महसूस करो, ये सारे के सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मतलब देखो, एक्सपेंस नेगेटिव भी तो है, डिस्काउंट देना नेगेटिव भी तो है, लॉस
नेगेटिव ही तो है। एक्सपेंस नेगेटिव ही तो है। कमीशन देना नेगेटिव ही तो है भाई। हाँ, एक आप एग्जांपल और ऐड करना है, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। खैर, तो बच्चों क्या आप मानते हैं कि भैया ये सारे के सारे घाटे हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या आप मानते हैं कि सारे सारे घाटे हैं? हम्म, हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर मानते हैं। गाना याद आ गया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता। ठीक, हाँ बच्चों, तो इसमें तेरा घाटा मतलब, अरे भाई ये सब घाटे हैं, क्या घाटों को बेचा जा सकता? तो बच्चों बताओ, घाटा ले लो घाटा, ताजा ताजा घाटा ले लो। नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, घाटा कौन खरीदेगा, लॉस कैसे दिख सकता है? तो फिक्टिशियस एसेट क्या है भाई? घाटा है। क्या घाटा बिक सकता है? नो, रियलाइजेबल वैल्यू जीरो। तो बच्चों आपने क्या जाना कि जो एसेट बिक सके दैट इज रियल एसेट, जो एसेट न बिक सके दैट इज फिक्टिशियस एसेट। तो भाई अब आप बताओ बच्चों, गुडविल रियल है कि फिक्टिशियस? भाई अगर बिक जाए तो रियल है, ना बिके तो फिक्टिशियस है। क्या है, क्या है? अगर बिकती है तो रियल है, और नहीं बिकती तो फिक्टिशियस है। क्या है? अरे भाई बेच तो रहे हैं सब लोग, बेच तो रहे हैं सब लोग। गुडविल फिक्टिशियस कैसी बात करते हो? ना ना, नॉट फिक्टिशियस। गुडविल रियल, यस भाई यस, गुडविल रियल है। तो सारे बच्चे बताओ, ये छोटा सा क्वेश्चन आपको रेडी हो गया? भैया गुडविल रियल है, बिकती है। गुडविल नॉट फिक्टिशियस, फिक्टिशियस थोड़ी ना है, लॉस थोड़ी ना है गुडविल। चलो बच्चे कह रहे सर हम समझ गए। तो हम लोगों ने अब तक क्या जाना भाई? गुडविल के बारे में जाना कि भाई गुडविल क्या होती है। तुम्हारा बिजनेस बाकी से ज्यादा कमा रहा है प्रॉफिट, तुम्हारे यहाँ गुडविल, जिसका बिजनेस भी बाकी से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है उसके बिजनेस में गुडविल है। गुडविल कितने तरह की होती है? हाँ, ये क्लासिफिकेशन कर देते हैं, काइंड्स देखते हैं। हाँ, गुडविल दो तरह की होती है, दो तरह की, परचेज्ड वाली, सेल्फ वाली, दो तरह की गुडविल। ठीक, अच्छा, जैसे बच्चों अभी हमारी कहानी का हीरो कौन था? एक कहानी सुनाई थी, हीरो कौन था? हाँ, अच्छा हीरो गायब हो गए, कोई बात नहीं, चलो सुनना ध्यान से। रितेश, रितेश कह रहे सर हम थे। अच्छा भाई, विनीत कह रहे रामलाल थे। अरे रामलाल तो कहानी थी, हम अपने असली हीरो की बात कर रहे हैं, रितेश थे। ठीक, तो रितेश कह रहे हैं सर हम हैं, हम। ठीक है, सुनना रितेश, बात कर रहे हैं। गुडविल होती है परचेज, गुडविल होती है सेल्फ। व्हाट इज परचेज, व्हाट इज सेल्फ? सुनिएगा, पहले आपको सेल्फ गुडविल बताते हैं। सेल्फ, सेल्फ, रितेश सोच रहे हैं, रितेश सोच रहे हैं क्या, अगर मेरी शादी हो जाए तो मेरी कितनी गुडविल है, मुझे कितना दहेज मिलेगा? हाँ, अगर अभी मेरी शादी हो जाए मुझे कितना दहेज मिलेगा? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया तो मिल ही जाएगा यार, भले ग्रेजुएट नहीं हुए, 12th पास तो है, 1.5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो बच्चों ये सेल्फ गुडविल है। आप बताओ, रितेश अपने आप को बेच दिए या सोच रहे हैं? बोलो बच्चों, रितेश अपने आप को बेच दिए या सोच रहे हैं यार मेरी कितनी हैसियत होगी? हाँ विनीत कह रहे हैं सर बहुत सस्ते में बिक गए। अच्छा विनीत, विदेश से संपर्क करोगे, बहुत सस्ते में बिक गए। बच्चे कह रहे हैं सर सोच रहे हैं। हाँ, तो अब आप सोचो, एक एक जूते का बिजनेसमैन, दुकान में शूज रखे, जूते रखे। अब जूते का बिजनेसमैन सोच रहा है यार अगर अपना बिजनेस हम बेच दें तो गुडविल का कितना मिल जाएगा? हाँ, अगर हम अपना बिजनेस बेच दें तो गुडविल का कितना मिल जाएगा? उसको लगता है कि यार 4 लाख रुपए गुडविल का मिल जाएगा। तो ये सेल्फ गुडविल है। तो क्या सारे बच्चे समझ गए सेल्फ गुडविल? कि आप मात्र अनुमान लगा रहे हो, अगर मेरा बिजनेस बिकता है तो मुझे गुडविल का कितना पैसा मिल सकता है, वो है सेल्फ गुडविल। ठीक, अच्छा, अच्छा बच्चों दूसरा एग्जांपल, तो सर परचेज गुडविल क्या है? हमारे रितेश, एक दिन इनकी शादी हो गई। ठीक, तो हमारे रितेश जी की क्या हो गई? शादी हो गई, बर्बादी हो गई। ठीक, और रितेश जी को दहेज मिला। कितना मिला देखना बच्चों, कितना मिला? 15,000 रुपया 15,000 रुपया दहेज मिला रितेश जी को। शादी हो गई, 15,000 मिल गया, बिक गए, नीलामी हो गई। रितेश जी आप कितने में बिक गए? 15,000। लड़की वालों ने आपको कितने में खरीद लिया? 15,000। ये है उनकी परचेज गुडविल। अरविंद कह रहे हैं साइकिल भी मिली है। अच्छा भाई अरविंद, साइकिल किनारे कर दो, ठीक है। तो 15,000 रुपए की कैश मिली है आपको गुडविल का, तो ये परचेज गुडविल है। अच्छा, अब वो जूते का दुकानदार, जूते का दुकानदार, जूते के दुकानदार ने अपना बिजनेस बेच दिया और बदले में उसको 3 लाख रुपया गुडविल का मिला, तो ये है परचेज्ड गुडविल जो उसने खरीदी और आपने बेची। तो बच्चों समझ रहे हो, ये
सच्चाई है, सच्चाई। बिजनेस बिका तो गुडविल का कितना पैसा मिला, और ये मात्र एक अनुमान है, अनुमान। अगर मेरा बिजनेस बिक जाए तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट इज परचेज्ड गुडविल एंड व्हाट इज सेल्फ गुडविल? बोलो बोलो बोलो। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ, बात समझ में आ गई। बिजनेस बिक गया, गुडविल का पैसा मिल गया, परचेज गुडविल। अगर मेरा बिजनेस बिक जाए तो इसमें कितने की गुडविल होनी चाहिए, मेरे बिजनेस में अभी कितनी गुडविल होनी चाहिए, वो है सेल्फ गुडविल। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमें एंट्री वेंट्री नहीं करनी है, एंट्री वेंट्री नहीं करनी है, केवल फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। गुडविल कैसे निकलती है, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। लेकिन बच्चों यही गुडविल टॉपिक पार्टनरशिप में आता है, जो सीए में भी है, फाउंडेशन में, और पार्टनरशिप वहां भी आपको मिल जाएगी, वहां बोले तो 12th कॉमर्स में मिल जाएगी। ठीक, तो गुडविल टॉपिक कई जगह पर आता है। तो बीकॉम फाइनल ईयर में केवल कैलकुलेशन, एंट्री वेंट्री नहीं है। लेकिन मान लो एंट्री करनी हो, मान लो 12th के बच्चे हैं, मान लो फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के बच्चे, और उन्हें एंट्री करनी है, तो याद रखना इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री नहीं होती। तो कौन सी गुडविल की एंट्री होती है, परचेज्ड गुडविल, और कौन सी गुडविल की एंट्री नहीं होती, सेल्फ या कह लो नॉन परचेज्ड गुडविल। बोलो बोलो बोलो, बस समझ आ गई कि किसकी एंट्री होगी, किसकी एंट्री नहीं होगी। चलिए जरा दूसरी बात करते हैं, ये बात तो आप समझ गए। क्या आपको इस बात को जानने में इंटरेस्ट है सर, क्यों क्यों सर, क्यों एंट्री कर रहे हो इसकी और क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बात है भाई, क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो? चलो ध्यान देना बच्चों, आप जानते होंगे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या कह लो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स। हाँ बच्चों, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या डबल एंट्री सिस्टम के रूल, उसमें आप सुने होंगे कि भाई किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, और एक को डेबिट करना पड़ता है, दूसरे को क्रेडिट करना पड़ता है। आ रहा है डेबिट, दे रहा है क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। नुकसान खर्चा है तो डेबिट, फायदा है तो क्रेडिट। हाँ, तो बच्चों आप बताओ इसकी एंट्री क्यों करते हैं? गुडविल खरीदी, क्या आया गुडविल, क्या गया पैसे। क्या है दो पहलू, बिल्कुल, कुछ आ भी रहा है कुछ जा भी रहा है दो पहलू। किसी को डेबिट कर लो, किसी को क्रेडिट कर लो, एंट्री कर लो। अगर मेरा बिजनेस बिक जाए तो इतनी गुडविल हो सकती है। भाई तुम्हारा बिजनेस बिका नहीं है, नहीं, तुम मात्र अनुमान लगा रहे हो। हाँ, तो यहाँ दो पहलू नहीं है। कहाँ दो पहलू है? अगर मेरा बिजनेस बिक जाए तो मुझे इतनी गुडविल मिल सकती है, पैसा, मतलब ये अनुमान लगा रहे हो, ट्रांजैक्शन है ही नहीं, दो पहलू है ही नहीं, तो भला कहाँ से एंट्री कर पाओ? सारे बच्चे समझ गए कि भाई खरीदी गई गुडविल, कुछ आ भी रहा है कुछ जा भी रहा है, दो पहलू है। अंदाजे वाली गुडविल, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, एंट्री कहाँ से करोगे? डबल एंट्री सिस्टम फेल हो गया। परचेज गुडविल की एंट्री होती है, सेल्फ गुडविल की एंट्री नहीं होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और आगे नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का स्वभाव, गुडविल की आदतें। हाँ, नेचर ऑफ गुडविल। बच्चों गुडविल का नेचर अजीब सी बात है। कैट बिल्ली जैसा नेचर, डॉग कुत्ते जैसा नेचर, रैट चूहे जैसा नेचर, और स्ट्रेंज, चलो शुक्र है यहाँ जानवर का नाम नहीं है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि गुडविल का नाम किस पे बेस्ड है? एनिमल्स पर। इसका मतलब गुडविल की आदतें किससे मैच कर रही है बच्चों? गुडविल की आदतें एनिमल, जानवरों से मैच कर रही है। तो फिर हमें जानवरों का नेचर जानना होगा। जब हम छोटे थे ना बच्चों, जब हम बच्चे थे, उस समय हर तरफ डॉग कल्चर था, लोग कुत्ते पालते थे, शौक था। अब आजकल कल्चर बदल रहा है, अब ज्यादातर घरों में क्या पाले जाने लगे हैं? बिल्लियां पाले जाने लगी। आप बताओ बच्चों, क्या हम सच कह रहे हैं या सही कह रहे हैं कि नहीं, कि पहले डॉग कल्चर था लेकिन आजकल लोग क्या पालने लगे हैं? कैट कल्चर आ गया है। आइए समझते हैं। डॉग का आदत समझते हैं। हाँ भाई, गुडविल का स्वभाव किससे मैच कर रहा है? गुडविल का नेचर जानवरों से मैच कर रहा है। क्या सारे बच्चे मानते हैं कि डॉग लॉयल्टी के लिए मशहूर है, वफादारी? कि डॉग किसके लिए मशहूर है? वफादारी के लिए मशहूर है। मालिक के लिए जान दे देंगे मगर वफादार रहेंगे, मालिक के लिए जान दे देंगे मगर वफादार रहेंगे। जहां मालिक ले जाएगा चल पड़ेंगे,
जैसे मोदी जी कहते हैं ना, झोला उठा के चल पड़ेंगे, उसी तरह डॉग का कहना है भाई कि हम भी झोला उठा के चल पड़ेंगे मालिक के साथ, जहां मालिक जाएगा चल पड़ेंगे साथ। ठीक है, तो मालिक डॉग के साथ, जो मालिक के साथ डॉग जो है चला जाता है कहीं पर, चिपका रहता है, बिल्कुल चिपका रहता है मालिक के साथ। अच्छा, बिल्ली। बिल्ली बच्चों, क्या बिल्ली बहुत वफादार होती है, मालिक के सामने हर समय दुम हिलाती रहती है? जी बिल्कुल नहीं। बिल्ली का नेचर काफी हद तक ह्यूमंस जैसा होता है, बहुत सेंसिटिव होती है सब। बिल्लियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं। उनका मन है तो दुलार कर लो, उनका मन नहीं है तो पंजा मार देंगे, भाड़ में जाओ, दुलार मत करो हमको, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो उनके मूड पर है कि जब उनका मन होगा तो लगवा लेंगी, उनका मूड नहीं है तो आपको किनारे कर देंगी, सेंसिटिव होती है। वो डॉग की तरह बिल्कुल नहीं होती है बच्चों, बहुत ही सेंसिटिव होती है। उनका बड़ा अपने वो एक ईगो टाइप का होता है उनके अंदर। हाँ बताओ, उनके अंदर ईगो है भाई, उनका खुद की अपनी एक पर्सनैलिटी है, इमेज है। डॉग तो कुर्बानी है भाई, मालिक मालिक नंबर वन है, हम तो उसके बस नौकर टाइप के हैं। ठीक। हाँ तो बच्चों जरा बिल्ली का स्वभाव आपको एटलीस्ट बताते हैं, एक स्वभाव। बिल्ली को प्यार होता है, या कह लो लगाव होता है। जानते हैं किससे? मालिक वालिक से बहुत लगाव उनको नहीं होता। बिल्ली का प्यार या लगाव होता है इनसे। क्या? प्लेस से, स्थान से। किसने जवाब दिया? श्वेता ने जवाब दिया। विनीत दूसरी समस्या बता रहे हैं। विनीत बता रहे हैं सर हमारे घर तो बिल्ली आती है, बिल्ली मौसी आती है, दूध पी के भाग जाती है। अच्छा भाई विनीत, अब आपकी समस्या का समाधान हम क्या बताएं आपको, यहाँ तुम दूसरी चर्चा कर रहे हैं, आप अपना दूध जो है फ्रिज में रखा। हाँ बच्चों, क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि बिल्ली का लगाव किससे होता है? प्लेस से। वो प्लेस नहीं होती। कुत्ते का लगाव मालिक से है, मालिक के साथ भाग जाएगा। लेकिन बिल्लियां मालिक के साथ नहीं भागेंगे, अपने प्लेस को पकड़े रहती है, उनका प्रयास होता है प्लेस पकड़े। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको चर्चा समझ में आ गई बिल्ली और कुत्ते वाली? ठीक। हाँ, तो आप कहोगे सर इसका गुडविल से क्या रिलेशन? समझ बात समझ। देखो बच्चों, एक बिजनेस है। एक क्या है? एक बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? कौन सा बिजनेस? सुनिएगा, कौन सा बिजनेस? देखो बच्चों, आइए मान लेते हैं, क्या सारे बच्चे एक नाम सुने हैं, पुस्तक कुटीर, जौनपुर शहर में? हाँ, पुस्तक कुटीर। पुस्तक कुटीर यहाँ की स्टेशनरी शॉप है। कॉपी किताब पेन पेंसिल, हाँ बुक्स के मामले में नंबर वन। बुक्स के मामले में नंबर वन। कोई भी बुक पुस्तक कुटीर पे नहीं मिली, कहीं नहीं मिलेगी जौनपुर। ठीक है, तो पुस्तक कुटीर सभी बच्चे जानते हैं भाई, इनकी बहुत रेपुटेशन। बच्चों, पुस्तक कुटीर अगर अपना बिजनेस बेच दे, मान लो आप खरीद रहे हो, आप पुस्तक कुटीर ने बिजनेस बेचा और आपने उनका बिजनेस खरीदा, मालिक बदल गया, पहले पुस्तक कुटीर पर कोई और मालिक था, अब आप मालिक। तुमको बस एक बात बता दो बच्चों, पहले पुस्तक कुटीर पर मालिक कोई और था, बुक शॉप, अब मालिक आप हो। आप बताओ, क्या प्रॉफिट गिर जाएगा? क्या दुकान खत्म हो जाएगी? क्या मालिक बदलने से ग्राहक भाग जाएंगे? आपको बोलना चाहिए एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। मालिक कोई और था, मालिक हम हैं, मालिक कोई और हो जाए। ग्राहक पहले भी आते थे पुस्तक कुटीर देखकर, आज भी आएंगे किताब लेने। प्रॉफिट जितना पहले होता था आज भी होगा। क्या सारे बच्चे ये बात समझ रहे हैं? मालिक गया, गुडविल पर असर नहीं पड़ा। मालिक गया, गुडविल पर असर नहीं पड़ा। गुडविल टिकी रही। गुडविल टिकी रही, पकड़ी रही। अब आप बताओ, कौन सी गुडविल जगह पकड़ के बैठती है? कुत्ते वाली की बिल्ली वाली? जगह पकड़ के बैठती है। अरे मालिक भाड़ में जाए, हम तो जगह पकड़ के बैठेंगे। बच्चे कहते हैं सर वो तो कैट गुडविल है जो जगह पकड़ के बैठी। वो तो कैट गुडविल है जो जगह पकड़ के बैठी है, हिली नहीं बिल्कुल। तो आप बताओ बच्चों कि जिस मालिक ने बिजनेस खरीदा, उससे भरपूर फायदा मिला कि नहीं? जितना फायदा पहले होता था अब भी उसे भरपूर फायदा मिला कि नहीं? हाँ कि यार पुराना मालिक जितना कमा रहा था उतना हम भी कमा रहे हैं, गुडविल टिकी हुई है भाई, बैठ पहले जितना प्रॉफिट था अब भी उतना प्रॉफिट है। तो बच्चों, तो कैट गुडविल, मालिक बदल गया, गुडविल टिकी हुई है, प्रॉफिट जितने पहले थे अब भी उतने हैं, क्योंकि कैट का लगाव प्लेस से होता है। और ये गुडविल बहुत महंगी बिकती है। अरे बहुत भरोसेमंद गुडविल है ना, तो गुडविल बहुत महंगी बिकती है। तो सारे बच्चे बताओ कि ये बात समझ में आपको आ गई सारी की सारी? पॉइंट नंबर वन की बात कर रहे हैं, कैट गुडविल। मैंने बिजनेस खरीदा, पुराना मालिक चला गया, अब मैं नया मालिक हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा पुराने मालिक के जाने का। मैं तो गल्ले पर बैठता हूं, जितना प्रॉफिट पहले था उतना प्रॉफिट अब भी होता है, जितने ग्राहक पहले आते थे अब भी उतने ग्राहक आते हैं। गुडविल टिकी रही, जगह पकड़ के बैठी रही। कौन जगह पकड़ के बैठता है? मालिक के साथ नहीं गया। कुत्ता नहीं, कुत्ता होता तो मालिक के साथ भाग जाता। ये तो गुडविल पकड़ी हुई है जगह को, कैट गुडविल है। और ऐसी गुडविल
भाई मैं मालिक, मैंने बिजनेस खरीदा, मुझे भरपूर फायदा मिला, पुराने मालिक के जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो कैट गुडविल, तो मुझे अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ा कैट गुडविल का, तो कैट गुडविल बहुत महंगी बिकती है। अच्छा बच्चों, अगली बात सुनना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सारे बच्चे बताओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के नाम से जानी जाती है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। हाँ, मुकेश अंबानी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसके नाम से जानी जाती है? मुकेश अंबानी के नाम से जानी जाती है। अब सोचो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप खरीद लो, बात कर रहे हैं बस यूं ही काल्पनिक बात है, वरना कई लाख करोड़ की कंपनी कैसे खरीद पाओगे आप? मान लो कि आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपकी हुई आपकी हुई, मुकेश अंबानी गद्दी छोड़ के चले गए, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप हो, हमारे अरविंद जी हैं, ठीक, अरविंद जी ने खरीद ली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलो भाई, अब नया मालिक अरविंद जी है भाई। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या रिलायंस पहले जितना प्रॉफिट कमाती थी अब भी उतना ही कमाएगी? हाँ, हाँ, या प्रॉफिट गिर जाएगा, सेल गिर जाएगी, रेपुटेशन कम हो जाएगी? बोलो। अंबानी जी गए ना, गए ना, गुडविल साथ में चली गई, रिलायंस इंडस्ट्री धड़ाम हो जाएगी, धड़ाम धड़ाम हो जाएगी, शेयर प्राइस क्रैश कर जाएंगे, प्रॉफिट गिर जाएगा, टर्नओवर गिर जाएगा। तो अंबानी जी है ना, गुडविल साथ चली गई। बच्चों, साथ मालिक के साथ कौन जाता है? कौन गुडविल थी भाई? अंबानी जी के साथ निकल गई, कौन सी गुडविल थी? डॉग गुडविल थी। मालिक गया, गुडविल लेकर गया। अरविंद जी बिजनेस खरीदे, तो क्या अरविंद जी जितना पहले अंबानी जी प्रॉफिट कमाते थे आप भी उतना ही कमाते हो? अरविंद जी बोले ना भाई, वो चले गए, बिजनेस टूट गया, हमको उतना बेनिफिट नहीं मिला। वो गए, बिजनेस टूट गया, हमारा नहीं मिल पाया आपको बेनिफिट। तो ये गुडविल सस्ती मिली आपको, जब आपने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया तो गुडविल आपको सस्ते मिली। तो क्या बच्चों को 1 और 2 समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो। हाँ, 1 और 2 समझ गए आप? कैट गुडविल जगह पकड़े रहती है, मालिक जाने से फर्क नहीं पड़ता, तो महंगी भी बिकती है। डॉग गुडविल, मालिक के जाने से व्यापार चरमरा जाता है, नया मालिक को उतना बेनिफिट नहीं मिलता। अगर पहले 1 लाख का प्रॉफिट था, पुराना मालिक कमा रहा था, भैया हमको तो 15,000 प्रॉफिट मिल रहा है, तुम काहे में गुडविल का पैसा दे, हम तो कम देंगे, सस्ती बिकती है डॉग गुडविल, सस्ती बिकती है डॉग गुडविल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, आप सुनेंगे अली सब पूरे इंडिया में सबसे मजबूत और अच्छा ताला कहाँ मिलता है? अलीगढ़ में। अब अलीगढ़ में एक फैक्ट्री है, ताले की फैक्ट्री, आपने खरीद ली, तो भाई वो गुडविल वहां टिकी हुई है, एकदम टिकी रहेगी, मालिक के बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ गुडविल प्लेस पकड़ के बैठती है, वो है कैट गुडविल, और कुछ गुडविल मालिक के साथ भाग जाती है, वो है डॉग गुडविल। जिसका भरोसा है महंगी बिकती है, जिसका भरोसा नहीं है वो सस्ते बिकती है क्योंकि नए मालिक को उतना बेनिफिट नहीं मिला, पुराना मालिक अपने गुडविल साथ में लेकर चला गया। जैसे यूं कह लो, जैसे हम टीचर्स होते हैं, अगर हम गए ना तो बच्चे हम लोग के साथ चले जाएंगे। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर गए ना, मरीज साथ में लेके चले जाएंगे। जैसे वकील होते हैं, वकील अपने गए ना तो अपने साथ अपने वकीलों को लेके जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यूं ही दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इन लोग की गुडविल भी डॉग गुडविल की तरह होती है, अपने साथ सबको लेके चले जाएंगे, नए मालिक को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, विनीत कह रहे हैं बेनीराम इमरती वाले। देखो विनीत, अगर अगर आपने बेनीराम इमरती वाले की दुकान खरीद ली, हम बता रहे हैं आपको, ये भी कैट गुडविल है। क्यों? ग्राहक आएगा, इमरती खरीदेगा, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बेनीराम जी बैठे हैं कि बेनीराम जी नहीं बैठे हैं। अरे बेनीराम जी को मरे कितना साल हो गया, जमाना हो गया, हाँ आज का थोड़ी ना, बहुत पहले की बात है। वो तो उनके नाती पोता चला रहे हैं दुकान। खैर, तो बेनीराम इमरती दुकान आप खरीदोगे ना, कैट गुडविल है, जितना प्रॉफिट पे रहता अब भी उतना ही होगा। लोग खाली दुकान देखेंगे, बेनीराम चलो घुसो, मालिक कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, उन्हें खाली प्रोडक्ट चाहिए। हाँ बच्चों, रितेश कह रहे हैं मनोज बुक डिपो, मनोज बुक डिपो भी शुरुआत है उनकी। खैर आइए हमारा आगे चलते हैं बच्चों। क्या बात कर रहे थे? रैट गुडविल, दो तो हमने समझा दी। कैट गुडविल महंगी बिकती है, बिल्कुल, खरीदने वाले को बहुत फायदा होता है, जितना पुराना मालिक कमाता था उतना हम भी कमाते हैं, गुडविल कहीं नहीं गई। टॉप गुडविल सस्ती बिकती है, हाँ नया मालिक कह रहा है यार बताओ, जितना पुराना मालिक प्रॉफिट कमाता था उतना हम नहीं कमा पाते, प्रॉफिट गिर गए हैं, पुराना मालिक अपने साथ गुडविल लेके चला गया। रैट गुडविल। अब पहले रैट का स्वभाव समझते हैं, रैट की पहले आदत समझते हैं बच्चों, रैट की आदत। हाँ भाई रैट, जरा बताओ अपनी आदत। चलो बच्चों, सवाल है मेरा, सवाल सुनना सवाल। चूहा, क्या आपने अपने घर में एक चूहे को देखा? क्या देखा? क्या आपने अपने घर में चूहे को देखा? चूहा,
खड़ा होकर सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, टेंशन ले रहा है। बताओ बच्चों, क्या आपने चूहे को एकदम आराम से खड़े होकर बैठकर सोचते हुए देखा? नहीं भाई, चूहा रुकने वाली चीज कहाँ है? वो भाई साहब क्या है? हाँ, चूहा क्या है? बस उनका काम है भागो दौड़ो, भागो दौड़ो, भागो दौड़ो, उछलो कूदो, भागो दौड़ो, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ। तो चूहे का स्वभाव क्या है बच्चों? बस फुदकना, बस फुदकना, रुकना तो बिल्कुल नहीं। तो सवाल उठा कि भाई कौन सा बिजनेस है जो खुद का करता है? कौन सा बिजनेस है जो खुद का करता है? प्रॉफिट कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, प्रॉफिट कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। ये कौन से बिजनेस है भाई? प्रॉफिट हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है। आइसक्रीम कंपनी, प्रॉफिट कम ज्यादा, कम ज्यादा, गर्मी आ गई प्रॉफिट ज्यादा, ठंडी आ गई हाँ प्रॉफिट कम, बारिश आ गई प्रॉफिट कम, गर्मी आ गई प्रॉफिट ज्यादा। स्वेटर कंपनी, प्रॉफिट कम ज्यादा, जाड़ा आ गया प्रॉफिट अप, गर्मी आ गई प्रॉफिट डाउन। हाँ, तो ये जो सीजनल बिजनेस वाले, आइसक्रीम वाले, आजकल छाता कंपनी, रेनकोट कंपनी आजकल खूब कमा रहे हैं। जब जैसे ही जून का अंत आया, बारिश चालू, जुलाई अगस्त सितंबर बारिश चालू, हाँ 3 मंथ्स। तो आइसक्रीम वाले, हाँ जाड़े में स्वेटर वाले, शॉल वाले और जैकेट वाले, समझ रहे हो बच्चों? सीजन वाले, इनका प्रॉफिट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, कभी एकदम प्रॉफिट, कभी एकदम नीचे प्रॉफिट। अच्छा, फेरी वाले समझते हैं? फेरी वाले मेले में जो फेरी करते हैं, तो मेले में जो फेरी करते हैं, मेला है प्रॉफिट, मेला नहीं है प्रॉफिट, मेला है फिर प्रॉफिट, मेला नहीं है फिर प्रॉफिट, डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। शेयर बाजार का देखो, सेंसेक्स निफ्टी, लो भैया लॉकडाउन लगा था 24-25 मार्च 2020, क्या था? लॉकडाउन लगा था भाई, शेयर बाजार अच्छा भला 60,000 प्लस चल रहा था। ये देखो शेयर बाजार क्रैश होना चालू हुआ, क्रैश होते होते लगभग 27,000 सेंसेक्स आ गए। 60,000 से 27,000। आजकल बात अलग है, आजकल फिर वापस 58-59 पर आ गया। तो शेयर बाजार की रेपुटेशन भी देखो, हमेशा अप एंड डाउन करती रहती। तो बच्चों समझ गए, ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट का भरोसा ही नहीं है, चूहे की तरह फुदक रहा है ऊपर नीचे। भाई तुम्हारे बिजनेस की गुडविल कैसी है? चूहे की तरह फुदक रही है, रेड गुडविल है। और भाई साहब, जो तुम्हारे प्रॉफिट का भरोसा ही नहीं है, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी गुडविल की, तुम्हारी गुडविल नहीं बिकेगी। भरोसा कहाँ है तुम्हारे प्रॉफिट का? नहीं बिकेगी। बच्चों 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 बताओ, ये आपको तीसरी गुडविल भी समझ में आ गई? भाई तुम्हारा प्रॉफिट बहुत फ्लक्चुएट करता है यार, बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो तुम्हारी गुडविल रेड गुडविल है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। स्ट्रेंज गुडविल, स्ट्रेंज माने अजनबी, अपरिचित, अजनबी। ये गुडविल कैसी है भाई? स्ट्रेंज, अजीब, इसको समझाना ही अजीब है। ये गुडविल, जैसा नाम वैसा काम, अजनबी। देखो, ऐसा बिजनेस जहां ग्राहक जा रहा है, ऐसा बिजनेस जहां ग्राहक जा रहा है सिर्फ दिखावा करने, सिर्फ शो ऑफ करने, सिर्फ अपने लोकल लैंग्वेज में भोकाल बनाने। हाँ, तो ऐसा बिजनेस जहां ग्राहक जा रहा है सिर्फ दिखावा करने, शो ऑफ करने, सोसाइटी में अपने आप को दिखाने, देखो हम किसी से कम नहीं है, तो ग्राहक उस बिजनेस में जा रहा है। लेकिन जिस दिन ग्राहक को लग गया कि यार अब यहाँ आने से कोई शो ऑफ होता नहीं है, कोई दिखावा होता नहीं है, सोसाइटी में इमेज बिल्ड होती नहीं है, तो छोड़ भी देगा। तो भैया बड़ा अजीब बिजनेस है। यहाँ ग्राहक क्यों जा रहा है? दिखावा करने, शो ऑफ करने, अपनी रेपुटेशन बनाने। और जिस दिन ग्राहक को लग गया यहाँ जाने से फायदा नहीं है, तो छोड़ देगा, हटाओ यार, यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, सब तो जा रहे हैं, अब कौन सी रेपुटेशन यहाँ बनती है? तो इस बिजनेस की गुडविल क्या है फिर? स्ट्रेंज गुडविल, स्ट्रेंज गुडविल। जैसे आज से ना बच्चों, लगभग 20-25 साल पहले मॉल कल्चर आया। मॉल, दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में, मॉल पर मॉल, मॉल पर मॉल खुले, खूब मॉल खुले। जब नए नए मॉल खुले तो लोगों ने जाना चालू कर दिया मॉल में, जाना चालू कर दिया मॉल में। ठीक, लोग जा रहे हैं मॉल में, जा रहे हैं, उनको लगता है यार बाकी लोग लोअर कैटेगरी है, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है,
या अपर मिडिल क्लास है, हम लोग हाई सोसाइटी के लोग हैं। चलो मॉल में चलते हैं, खाते पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, मॉल में लोग टूटे पड़े थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इधर कुछ सालों से जिसको देखो मॉल जा रहा है, जिसको देखो मॉल जा रहा है। तो जो लोग शो ऑफ करने मॉल जा रहे थे वो लोग छोड़ दिए जाना, हटाओ यार, हर कोई तो पहुंच रहा है, कौन सी खास बात है। तो बताओ, शुरू में तो आप बहुत गए मॉल, हाँ क्यों गए? आपको लग रहा था कि हम तो बाकी लोगों से ऊपर है भाई, बाकी लोग तो हमसे नीचे हैं, आपके स्टेटस स्टेटस लगा रहे हो, दिखा रहे हो, देखो। लेकिन जब आपको लगा रहा तो हर कोई पहुंच रहा है यहाँ पर, तो हम भी जा रहे हैं, ये भी जा रहा है, ये तो बताओ, ये लोअर तबके का आदमी ये भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, हम काय को जाए? नहीं जाएंगे, आपने छोड़ दिया। तो ये बिजनेस था कौन सा जिसमें लोग कुछ दिन तक गए फिर छोड़ दिए, जब तक लगा कि रेपुटेशन बन रही है, गए बाद में छोड़ दिए? भैया ये स्ट्रेंज गुडविल वाला बिजनेस है। बोलो 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 बच्चों की, क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, कि उस बिजनेस में आपको आवश्यकता नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप शो ऑफ करने जा रहे हो। और जब आपको लगेगा अरे यार यहाँ तो जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, भोकाल नहीं बन रही, रेपुटेशन नहीं बन रही, सब कोई तो जा रहा है, छोड़ भी देते हो, तो ये स्ट्रेंज गुडविल। तो नाम भी स्ट्रेंज है, वैल्यू भी क्या है? वैल्यू भी स्ट्रेंज है, अनसर्टेन है, इसको आप पता नहीं कर सकते। बच्चों, क्या आपको ये सब चर्चाएं समझ में आ गई? ये गुडविल बहुत महंगी क्यों? अरे खरीदने वाले को भरपूर फायदा मिला, यार मैंने बिजनेस खरीदा, एकदम फायदा मिला, जितना प्रॉफिट पहले था उतना मुझे भी मिलता है, पुराने मालिक के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये गुडविल सस्ती मिलती है, क्यों भाई? मैंने बड़ी उम्मीदों से बिजनेस खरीदा, लेकिन जितना प्रॉफिट पहले था, प्रॉफिट गिर गया है, मालिक अपनी गुडविल साथ में लेके चला गया, मालिक के जाने से नुकसान पहुंचा है, बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हुई है, तो भाई मैं क्यों गुडविल का बढ़िया पैसा दूं? मैं कम पैसा दूंगा। और रेड गुडविल, यार कौन सा बिजनेस है भाई जो प्रॉफिट हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है? प्रॉफिट का भरोसा ही नहीं, कभी ज्यादा कभी कम। और सीजनल बिजनेस में ऐसा ज्यादा होता है, स्वेटर कंपनी, शॉल कंपनी, जैकेट कंपनी, रेनकोट कंपनी, और छाता वाता बनाने वाली कंपनियां, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, ये सब कभी प्रॉफिट ज्यादा कमाती, कभी कम, हमेशा फ्लक्चुएशन लगा रहता है। तो ये ऐसी गुडविल जिसका भरोसा ही नहीं है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, वैल्यू जीरो और अनसर्टेन। ग्राहक जाएगा जब तक उसको लगेगा कि भाई रेपुटेशन बनी हुई है, ग्राहक छोड़ देगा जब उसको लगेगा रेपुटेशन नहीं है। स्ट्रेंज गुडविल, दाम भी क्या है? दाम भी स्ट्रेंज ही रह गया, अननोन ही रह गया। हाँ बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है। भाई किसी बिजनेस में गुडविल बनती कैसे है? ये गुडविल आई कहाँ से यार? ये गुडविल आई किधर से? भाई तुम्हारा गुडविल मतलब यार तुम ज्यादा कमा रहे हो, बाकी कम कमा रहे, तुम्हारा गुडविल है। तो भैया तुम ज्यादा कमाने कैसे लगे? तुम कैसे ज्यादा कमाने लगे जी? कुछ अंदर की बातें भी हैं, कुछ बाहरी बातें भी हैं, कुछ अंदर की वजह है, कुछ बाहरी वजह है। अंदर की वजह, भैया हमारा बड़ा पुराना नाम है, हम बहुत पुराने हैं, हमारा बहुत पुराना नाम है, ठीक, तो हमारा नाम बहुत पुराना है। स्थान विशेष, हम जिस जगह पर हैं, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, हम अलीगढ़ में ताला बना रहे हैं, इस वजह से हम बहुत मशहूर हो गए। नागपुर का संतरा, हम नागपुर में संतरे की दुकान खोल कर बैठे हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियां, चलो भाई हम फिरोजाबाद में व्यापार कर रहे हैं। तो हम जिस स्थान पर हैं वो उसके लिए मशहूर है। हमारे पास पेटेंट या ट्रेडमार्क है, पेटेंट, मेरे पास इस आइडिया को बनाने और बेचने का अधिकार है, मैंने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराया है, इस अधिकार अधिकार है मेरे पास इस आइडिया को बनाने और बेचने का। ट्रेडमार्क, मेरे पास ट्रेडमार्क है, मेरे पास कह लीजिए कि व्यापार चिन्ह है कि बिना मेरे परमिशन के कोई इसको यूज नहीं कर सकता। हम अपने मैनेजमेंट पे खर्चा करते हैं, हम पैसे की परवाह नहीं करते। हमने जो है मैनेजर रखा है, IIM अहमदाबाद से MBA किया है, टॉपर है, हमने उसको रखा है, एक से एक पॉलिसी बनाकर देता है हमारे बिजनेस को, इसलिए हम मशहूर हो गए हैं। स्पेशल इंसेंटिव्स, हम विशेष प्रोत्साहन भी देते हैं, हम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा भी करते हैं, अपने कर्मचारी को प्रोत्साहित भी करते हैं, उन्हें गिफ्ट में अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दे देते हैं। और हमारा व्यापार बहुत 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 पुराना है, काफी वर्ष पुराना है, हमारा नाम भी है, हम बहुत पुराने भी हैं। तो कुछ अंदर की वजह है कि हम मशहूर हैं, कुछ बाहरी वजह भी है। हम कंपटीशन में, हम कंपटीशन में अच्छा बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं, हम कंपटीशन का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो हम हमेशा बाकी कॉम्पिटिटर से ध्यान रखते हैं कि हमारा क्वालिटी भी उनसे अच्छी हो और हम सस्ता भी बेचें, और हमारा नेचर भी अच्छा हो, हमारा बिहेवियर भी अच्छा, हम उनसे अच्छे से बात करें, कभी कभी खुद का भी नुकसान कर दें, अपने कस्टमर को संतुष्ट रखें और बेचने के बाद भी उनका ख्याल रखें। गवर्नमेंट पॉलिसी, हम गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि पोल्यूशन हो रहा है तो हम वाहन वगैरह इलेक्ट्रिक यूज करना चालू कर देते हैं। गवर्नमेंट कहती है पॉलिथीन बंद करो तो हम दूसरे तरह की पॉलिथीन चालू कर देते हैं जिसमें प्लास्टिक की चीजें ना हो। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उसका ध्यान रखते हैं, आगे का सोचते हैं, इसलिए हमारी गुडविल मेंटेन है। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, हम पॉलिटिक्स पर भी खर्च करते हैं,
अब जैसे कह लीजिए गौतम अडानी, नाम सुना बच्चों, गौतम अडानी। तो गौतम अडानी साहब ये कौन है भाई? भाई अडानी इंडस्ट्रीज के मालिक है गौतम अडानी। अडानी भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी टू। अडानी एशिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी टू। अडानी दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर आदमी। अंबानी तो टॉप 10 में होंगे, बाहर चले गए होंगे। सुन रहे हो बच्चों, सब चीजें बदल गई। अंबानी फैमिली का रुतबा हो रहा है कम, अडानी हो गए नंबर 1। अडानी भारत का सबसे अमीर आदमी, एशिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया 195 कंट्री में नंबर 3 पर। भाई ये अडानी इतना आगे कैसे जा रहा है यार? नंबर 1 पे कौन है दुनिया में? जी एलन मस्क होंगे। नंबर 2 पर कौन है? जी जेफ बेजोस होंगे। नंबर 3 पर कौन है? अडानी प्रभु आ गए हैं। हाँ अडानी प्रभु आ गए हैं। अडानी साहब इतना आप कैसे कर लिए भाई? बात उस समय की है जब गुजरात में मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे 2014 से पहले। हाँ तो 2014 से पहले मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे कहाँ? गुजरात के। और आप सभी जानते हैं वो गुजरात में जो गोधरा कांड एंड ऑल बहुत सारे दंगे वंगे हुए, तो मोदी जी का बहुत बहिष्कार हुआ था। इवन यूएसए ने तो इनकार कर दिया कि मोदी जी को यूएसए में आने नहीं देंगे, वीजा वीजा अलाउ नहीं करेंगे। उस समय की बात है। तो मोदी जी का हर तरफ बहिष्कार हो रहा था। मोदी जी गुजरात में एक समिट बुलाए कि सारे इन्वेस्टर आ जाएं, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाए। तो मोदी जी ने एक कह लीजिए मीटिंग टाइप की रखी, एक समिट बुलाई कि सारे इन्वेस्टर आ जाए, सब कोई आ जाए। सबने बहिष्कार कर दिया। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और सभी लोग डर रहे थे और कोई भी और सभी ने विरोध कर दिया। मोदी जी के समिट में आने को कोई राजी नहीं हुआ। और वो थे गौतम अडानी जो गुजरात के व्यापारी थे। और वो उस मीटिंग में खुद भी आए और अपने साथ कुछ और लोग को लेकर आए और मोदी जी की इज्जत बचा दी। वो समिट हुई, वरना कैंसिल हो जाती। वो समिट हुई, व्यापारी आए और गुजरात मॉडल पर डिस्कशन हुआ। तो गौतम अडानी ने उस समय के चीफ मिनिस्टर मोदी जी को बहुत कोऑपरेट किया था, हर तरह से, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। अब सीधी सी बात है बच्चों, अगर कोई आपका साथ देगा तो आप उसका साथ क्यों नहीं दोगे? तो हमारे मोदी जी ने भी गौतम अडानी का भरपूर सहयोग किया। उनको भरपूर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती है। और वो न केवल इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकली, बल्कि दूसरी कंट्री के भी पॉलिटिकल लीडर्स को वो इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन पाते हैं। तो राजनीतिक संरक्षण कि भैया व्यापार में साम दाम दंड भेद हर चीज अपनानी पड़ेगी। हमारे बाबा रामदेव का देख लो, 2014 से पहले क्या मोदी के कैंपेन में एकदम शामिल हुए थे, कायदे से शामिल हुए थे। बाद में अपनी पतंजलि लेकर आए और टर्नओवर वगैरह 10,000 करोड़ से ऊपर का रहता था उनका। हाँ तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कि भैया आपका बिजनेस बाकी से अच्छा क्यों है? आप अडानी या बाबा रामदेव जैसे जैसे क्या कैसे हो गए? भाई हम लोग ना खाली बिजनेस नहीं चला रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। मुकेश अंबानी क्या है, वो इतना आगे कैसे है? वो भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। वो लोग भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा क्या, कई कई 100 किलो ड्रग्स पकड़ा गया था। कई 100 किलो ड्रग्स, किलो की 1,000 किलो, हाँ ड्रग्स पकड़ा गया था। कहाँ? अडानी अडानी पोर्ट पर। अडानी पोर्ट पर गुजरात साइड में। कुछ हुआ ही नहीं। बताओ, आर्यन खान शाहरुख के बेटे कुछ ग्राम ड्रग्स लिए थे, पकड़ा गए थे कायदे से। वहां पोर्ट पर कितने किलोग्राम ड्रग्स मिला, कैसे बच गया? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। भाई हमने पूरा इतनी बड़ी बड़ी पूंजी दी है उनको किया, तो मेरे लिए नहीं करेंगे? बचाव नहीं करेंगे हमारा? हाँ टॉपिक पर आते हैं बच्चों। इसके बाद रिस्क इन्वॉल्व, हम रिस्क लेते हैं। हम रिस्क लेते हैं और जो रिस्क लेगा वो कभी ना कभी कामयाब तो होगा। जो रिस्क ही नहीं लेगा कहाँ से कामयाब होगा? तो भैया तुम्हारा व्यापार, गुडविल आई कहाँ से? कैसे तुम बाकी से आगे निकल गए? कुछ अंदर की बातें थी और कुछ बाहर की बातें थी जिनकी वजह से हमारी गुडविल बनी है। हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं प्रॉफिट। अब न्यूमेरिकल, जी हाँ वो तो हम नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास से आपको न्यूमेरिकल के मेथड्स वेथड्स चारों जो है बताएंगे कल वाली क्लास से। बच्चों यहाँ तक आपके मन में कोई प्रश्न सवाल है तो बताओ, वरना आज की क्लास पर एंड करते हैं। तो थ्योरेटिकली आज हम लोगों ने गुडविल को डिस्कस किया। कोई प्रश्न है बता दो बच्चों, वरना आज की क्लास एंड किया जाए। क्या कहते हो? बोलो बोलो बोलो। हम इंतजार करेंगे आपका। चैट बॉक्स में कोई सवाल आए, अदरवाइज एंड कर दो। नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। मेथड से शुरू किया जाए। ठीक है, थैंक यू।